हाय, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनको अपनाकर आप जो ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं या आपके आने वाले टाइम में कभी भी डेंटल या ओरल कैविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अभी तक जितने अपने वीडियोस थे उनमें आपने देखा कि ये डेंटल प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है। बट अगर वो डेंटल प्रॉब्लम हो ही नहीं तो कितना अच्छा हो। अगर हम ये आदतें अपना लें और हमें कोई डेंटल इश्यू फेस ही नहीं करना पड़े तो वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो चलो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उससे आप बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं, बट स्टिल हम उसको अवॉइड कर देते हैं कई बार। तो हम प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें ही इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रशिंग, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए। मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग ब्रश करते भी हैं, बट जो नाइट ब्रशिंग वाला पार्ट है उसको सब लोग स्किप कर देते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा लेज़ीपना दिखा देते हैं कि नहीं आज छोड़ो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लाइक आधे टाइम सब लोग इसको स्किप कर ही देते हैं, जो कि मॉर्निंग ब्रश से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है। नाइट ब्रशिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने खाना खाया, खा के हम सो गए तो क्या हुआ, जो खाना है वो दांतों में और मसूड़ों पे चिपका हुआ है और उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे ओरल कैविटी के बैक्टीरिया हैं, वो आके स्ट्रक होते हैं और स्पीडली मल्टीप्लाई करते हैं। वो जिस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे उसी स्पीड से हमारे टीथ में और मसूड़ों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो आपने ये ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि जो डार्क और मॉइस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया बड़ी स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और वही रीज़न होता है बेसिकली हमारे टीथ में डिके होने का, कैविटीज़ होने का या गम्स में प्रॉब्लम होने का। तो आज से ही आप कोशिश करो कि नाइट ब्रशिंग को चाहे कुछ भी हो स्किप नहीं करोगे, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दोगे जितना मॉर्निंग ब्रशिंग को देते हो, ताकि आपकी जो टीथ और ओरल कैविटी है वो एकदम हेल्दी रहे। अब आप पूछेंगे कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती कैसे है। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के लिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ब्रशिंग के, जो है फ्लॉसिंग, जिससे 90% लोग अनअवेयर हैं। 90 से भी, इंडिया में तो मैं कहूँ तो 90 से भी ज़्यादा % लोग होंगे जो इस चीज़ से अनअवेयर हैं। अभी फ्लॉसिंग होता क्या है बेसिकली पूछेंगे तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है फ्लॉसिंग होता क्या है। उसके लिए मैं एक अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। फ्लॉसिंग जो टेक्निक वगैरह है उसके अंदर अवेलेबल रहेगी। फ्लॉसिंग बेसिकली क्या होता है, फ्लॉसिंग में जो अपने आगे पीछे ऊपर नीचे का दांत तो आपने ब्रश से साफ़ कर लिया, बट जो दांत आपस में अटैच रहते हैं जहाँ से, वो एरिया जनरली स्किप हो जाता है। लाइक 40% अगर आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं तो अपने दांत का 40% एरिया है वो आप क्लीनिंग से स्किप कर रहे हैं। तो जो 40% एरिया है वहाँ जाके कीटाणु स्ट्रक हो जाएंगे। जनरली जब अपन नोटिस करते हैं तो कैविटी भी 2 दांतों के बीच से ही शुरू होती है। ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि मेरे दांत के बीच में गड्ढा हो गया है, 2 दांतों के बीच में गड्ढा हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न फ्लॉसिंग नहीं करना ही है, बीच के एरिया को क्लीन नहीं करना है। तो उस बीच के एरिया को आप कैसे कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह के लाइक सिस्टम्स अवेलेबल हैं। फ्लॉसिंग हो गया, या जिनके कम लाइक टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं, दांत के बीच में कॉन्टैक्ट बिल्कुल टाइट है तो आपको फ्लॉसिंग करना है। और अगर वो थोड़ा सा लूज़ है, बीच में थोड़ा गैप है, तो आप इंटरडेंटल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा लाइक स्पेस है तो आप और भी चीज़ें हैं जो आप अपने डेंटिस्ट से बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं कि आपके टीथ की कंडीशन के लिए कौन सा इंटरडेंटल जो क्लीनिंग एड है वो प्रॉपर रहेगा, ठीक है। जैसे वाटर पिक फ्लॉसर है, काफ़ी सिस्टम्स हैं, बट वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। तो उसकी जानकारी आप अपने टीथ की कंडीशन दिखा के अपने डेंटिस्ट से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट चीज़ को फॉलो करके अगर सेकंड भी फॉलो कर रहे हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप फ्लॉसिंग टाइमली करेंगे, आपको डे में एक ही टाइम फ्लॉसिंग करना है, ब्रशिंग 2 टाइम करना है, बट फ्लॉसिंग वंस अ डे, एक ही बार करना है। और वो आपके दांतों के बीच की जो एरिया है उसको प्रॉपरली क्लीन करेगा, जिससे आपके गम्स जो हैं वो शेप में रहेंगे और जो आपके लाइक बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और टीथ जो हैं वो लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि खाना खाने के बीच में, लाइक खाना खाने के बीच का टाइम होता है उसमें स्नैक्स खाना बहुत पसंद होता है। वो किसको नहीं है, मैक्सिमम सभी लोगों को पसंद होता है।
ठीक है। तो स्नैक्स में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा शुगरी और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खा रहे हो तो वो स्टिकी होती है और दांत पे जाके चिपक जाती है, जिससे हमारे दांत में, मुंह में जो है ना, अपना पीएच एकदम से डाउन जाता है। अब मान लो आपने अभी खाया, 5 मिनट बाद दोबारा खाया, 10 मिनट में खाया, मतलब रुक रुक के खा रहे हैं, तो लगातार आपके टीथ के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू बढ़े जा रही है और कैविटी होने के चांसेस भी बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिमिट करना आपको, जो स्नैक्स वाला पार्ट है वो आपको लिमिट करना है, जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाली जो आप स्नैक्स खा रहे हैं उनको कम करना है। और अगर आपको खाना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। जैसे अगर आप जितनी टाइम ज़्यादा खाओगे उतने टाइम चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जितना खाना है आपको एक साथ खाना है, ऐसे नहीं कि आपने अभी खा लिया फिर 15 मिनट में दोबारा खा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। जितना खाना है एक साथ खाना है, देन स्टॉप। बार बार अगर आप मुंह में कुछ रखे हुए ही हैं तो वो कंटिन्यूसली एसिड बना रहा है और आपके जो टीथ और गम्स हैं उनको लाइक डिजीज कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान रखना है। खाओ बट उसको एक साथ खा लो, बार बार मुंह में ही नहीं रखना है। हमारा 4th पॉइंट जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाला है वो है कि खूब सारा पानी पीना। ठीक है, पानी पीना क्यों ज़रूरी है? पानी पीने से आपका मुंह ही नहीं, ओरल कैविटी ही नहीं, बेसिकली पूरी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। और जो ओरल कैविटी होती है वो बेसिक की होती है ओवरऑल हेल्थ की। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसको सही पीने का तरीका ये है, घूट घूट करके आपको पानी पीना और उसको पूरी ओरल कैविटी में फैलाना है और फिर अंदर लेना। उससे क्या होगा कि जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो हट जाएंगे टीथ पे से, और डिपॉजिट्स नहीं रहेंगे, फूड पार्टिकल्स या डिपॉजिट टीथ पे नहीं रहेंगे, तो कैविटीज़ के या गम डिजीज़ के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और जितना आप पानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, सलाइवा फॉर्मेशन भी प्रॉपर रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एक प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो पानी है वो हर चीज़ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपकी ओरल कैविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके टीथ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ब्राइट रहेंगे। तो ट्राई कीजिए कि कम से कम 2 लीटर पानी आप पिए ही पिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है टोबैको इंटेक, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, च्यूएबल फॉर्म में हो या स्मोकेबल फॉर्म में हो, तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो क्या करती है, हमारे जो चीक है, गम्स हैं और टंग है, उसके अंदर चेंजेस शुरू कर देती है और उसको अनहेल्दी बना देती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, ज़्यादातर आपको पता भी होंगी, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका मतलब बेसिकली कारण टोबैको इंटेक ही है। तो आप जितनी जल्दी इसको स्टॉप कर दोगे उतनी जल्दी जो होने वाली परेशानियां उनसे आप बच सकते हो। कितनी ही बीमारियां हैं, OSMF है, ल्यूकोप्लेकिया है, ओरल कैंसर्स हैं या गम्स डिजीज़ेज़ हैं, जो बेसिकली टोबैको के इंटेक के कारण ही होती हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ इसको अवॉइड करो, ताकि ये यंग जनरेशन में ज़्यादा लाइक फैशन के तौर पे लोग इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको एक हैबिट में ले लेते हैं। तो आप प्लीज़ ट्राई करो, आप क्विट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसको क्विट करो ताकि आप एक हेल्दी लाइफ, लाइक पूरी जो लाइफ अपनी उसको हेल्दी बना सको। जैसे हम हमारी OPDs में हमारे पेशेंट्स में देखते हैं, कई बार बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं जिनकी माउथ ओपनिंग 1 फिंगर भी नहीं बचती है, जिसके लिए च्यूएबल और स्मोकेबल दोनों ही टोबैको इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो जिनकी माउथ ओपनिंग इतनी कम हो गई है, उनकी आने वाली जो लाइफ है वो लाइक, ये जो पेशेंट्स हैं वो 20 और 30 के बीच में हैं, तो उनकी आने वाली लाइफ में वो कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे? आप खुद सोचो, 1 फिंगर माउथ ओपनिंग, ना वो प्रॉपरली चबा पा रहे हैं, ना प्रॉपरली बोल पा रहे हैं, ना सोशली एक्सेप्टेबल हो पा रहे हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट की हेल्प ले सकते हैं इसको क्विट करने में, उनसे रेगुलर विजिट करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आपको क्विट करना है, क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प लें और इस हैबिट को जितना जल्दी हो सके और क्विट कर दें। अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अपने डेंटिस्ट को ईयर में कम से कम एक बार, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड 2 टाइम विजिट करने के लिए बोलते हैं, पर मैं इंडियंस को बोलूँगी एटलीस्ट 1 टाइम तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, ताकि वो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसका चेकअप कर पाए और इनिशियल कंडीशन में जो डिजीज़ है उसको डायग्नोस कर पाए और जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रीट कर पाए, ताकि वो एडवांस स्टेज में नहीं जाए, चाहे वो कैविटी है, चाहे ओरल कैंसर्स हैं, चाहे गम डिजीज़ेज़ हैं। तो उनको आप अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीट कराते हैं तो वो ट्रीटेबल भी होती हैं। आपके जो आप
सोचते हैं कि ये कॉस्टली है ट्रीटमेंट, वो आपका अवॉइडेंस है ना कि ट्रीटमेंट। आप उसको अवॉइड करते रहते हैं और एक एडवांस स्टेज में ले जाते हैं डिज़ीज़ को, तो वो प्रॉब्लम आती है, तब वो ट्रीटेबल भी नहीं होती है और दूसरा उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप अपने जो पास में डेंटिस्ट हैं उनको विज़िट करें, अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है उसका चेकअप कराएं और हेल्दी रहें। और एक अच्छे डेंटिस्ट के बारे में आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास में सबसे अच्छे डेंटिस्ट कौन है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो उसको देखिए, चेक कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपना पहला विजिट डेंटिस्ट के पास कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।